आइए बच्चों, आज हम लोग कक्षा 5 पर्यावरण और हम का पाठ 3 बीजों का बिखरना कार्य पुस्तिका से हल करते हैं। सबसे पहला गतिविधि है कि अलग अलग प्रकार के बीजों का संग्रह करके उन्हें प्लास्टिक की पारदर्शी थैली में डालकर चार्ट पेपर पर लगा दें और चार्ट पेपर को अपनी कक्षा में टांग दीजिए। तो इसमें क्या करना है कि एक चार्ट पेपर लेना है और उसमें जो है अलग अलग तरह के जो बीज हैं उनको इकट्ठा कर करके और उनको थैलियों में डालना है और उसके बाद क्या करना है, उस चार्ट पेपर पे साट करके अपनी कक्षा में टांग देना है। ठीक है। अब आते हैं गतिविधि 2। तो गतिविधि 2 कहता है कि समाचार पत्रों से बीजों से संबंधित विज्ञापन और समाचारों को काटकर एक बड़े कागज पर चिपकाइए, उसे वर्ग कक्ष की दीवार पर टांगिए। तो ये आपको समाचार पत्र हैं या कोई विज्ञापन होता है, कोई किताबों में आता है या किसी भी तरह के मैगजीन वगैरह में, तो उसमें से उन बीजों के बारे में जो भी समाचार पत्र में दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को काट करके और उनको क्या करना है, अपने वर्ग कक्ष की दीवार पर टांग देना है। ठीक है। अब आते हैं गतिविधि 3। गतिविधि 3 में है कि उन बीजों की सूची बनाइए जो बिखरने के लिए भिन्न भिन्न माध्यम का सहारा लेते हैं, जैसे पानी, हवा, पशु, पक्षी। तो आते हैं यहाँ पे गतिविधि 3 करते हैं। गतिविधि 3 में है कि पानी से बिखरने वाले इससे पानी के माध्यम से जो है बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो बिखर करके और उसके बाद दूसरे जगहों पे जा करके वो जम जाते हैं, जैसे नारियल, कमल, कुमुदिनी, जलकुंभी। तो इनके जो बीज होते हैं वो पानी के सहारे से पानी पानी के ज़रिए से एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं और उसमें तो दूसरे जगह जा कर के उग जाते हैं। फिर जा कर के अब अगला देखते हैं, हवा के माध्यम से दे रहा है कि हवा के माध्यम से, तो हवा के माध्यम से मदार हो गया, सेमल हो गया, सहजन हो गया, कपास हो गया, द्विफल हो गया, पीपल। तो ये सब हवा के माध्यम से जो है उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनके बीज जाते हैं और दूसरे जगह पर जम जाते हैं या उग जाते हैं। उसी तरीके से पशु के ज़रिए से, जैसे पशु में गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई भी चीज़ हो, तो ये इसमें होते हैं गोखरू और बाघनख। या आमतौर पे कटीले टाइप के होते हैं। ये जानवरों के साथ में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। पक्षी के ज़रिए से बहुत सारे पक्षी हैं जो फलों को या बीजों को खा करके उनको क्या करते हैं, दूसरी जगह पे बिट करते हैं, जिससे कि वो जो बीज हैं दूसरे जगह तक पहुंच जाते हैं, जैसे वो पीपल, बरगद, टमाटर, अमरूद, जामुन इत्यादि इन फलों को वो खाते हैं और दूसरे जगह पे जा कर के अपने बीट करते हैं, जिसके ज़रिए से ये दूर दूर तक पहुंच कर कर के ये बीज से दूसरे पौधे जम जाते हैं। अब करते हैं आगे, देखते हैं गतिविधि 5 में। गतिविधि 5 है कि बीज से पौधे बनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। गतिविधि 6। तो देखिए, बीज से पौधा बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इसमें दिया हुआ है कि बीज से जो किस किस चीज़ के, तो सूर्य का प्रकाश हो गया, पानी हो गया, मिट्टी हो गया, हवा हो गया। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है। गतिविधि 6 देखते हैं। गतिविधि 6 में है कि हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से बीजों का उपयोग करते हैं, सूची बनाइए। तो अनाज में जैसे कि हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, मकई खाते हैं, बाजरा खाते हैं, तो ये जितनी भी चीज़ें खाते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो बीज ही तो खाते हैं। उसी तरीके से अगर चना को ले लेते हैं, मूंग को ले लेते हैं, मसूर, केराव, तो ये बीज ही हैं। इनको अगर हम बो देते हैं तो ये जम जाते हैं। तो दाल भी जो हम खाते हैं वो बीजों को ही खाते हैं। मसालों में अगर बात करें तो ज़ीरा, मेथी, दही, धनिया, सौंफ, ये जितने भी हैं ये बीज हैं। तिलहन, तिलहन का मतलब है जिससे तेल निकाला जाता है, तो जैसे मूंगफली हो गया, सरसों हो गया, सीस, फिर तिल हो गया, सोयाबीन, ये जितनी भी चीज़ें इनसे तेल निकाले जाते हैं तो ये तिलहन है और ये इनके बीज ही को हम इस्तेमाल करते हैं। अब गतिविधि 7 को देखते हैं। बरसात में कहीं भी वनस्पति घास फूस उगाती है, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। तो बरसात में अचानक क्या होता है, वनस्पति उगने का मुख्य कारण यह है कि हवा, पानी, पशु पक्षियों के माध्यम से विभिन्न वनस्पतियों के बीज पहले से ही मिट्टी में बिखरे रहते हैं। जैसे ही बारिश होती है उन्हें आवश्यक नमी और उचित तापमान मिलता है, जिससे वे क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के उगने लगते हैं और आगे चल कर के ये पौधे या पेड़ में परिवर्तित हो जाते हैं।
अब देखते हैं गतिविधि 8। गतिविधि 8 में कि नीचे दिए गए कुछ फलों के नाम दिए गए हैं, उनमें से जो बीज वाले और एक से अधिक बीज वाले फल हैं उनके नाम लेना है। यानी कि एक बीज वाले फलों के नाम जो है इसमें डाल देना है, और एक से अधिक बीज वाले जो फल हैं उनके नाम को इस सूची में डाल देना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक बीज वाले जैसे बेर, आम, छुहारा, जामुन, लीची, इन सब में क्या होता है, एक बीज होता है, तो इनको एक बीज वाले सूची में डाल देंगे। और एक से अधिक जैसे अब सेब होता है, अंगूर होता है, पपीता होता है, इमली है, अमरूद है, तरबूज है, खरबूज है, आपने इन सभी फलों को खाया होगा, आपने देखा होगा कि इनमें एक से अधिक बीज होते हैं, तो इसको इस लिस्ट में डाल देंगे। अब आते हैं गतिविधि 9 की तरफ। गतिविधि 9 में कह रहा है कि बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है, लिखिए। बीजों का बिखराव क्यों आवश्यक है, लिखिए। तो यहाँ पे हो गया कि बीजों का बिखराव पौधों के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर सभी बीज एक ही जगह गिरेंगे तो सभी के लिए धूप, पानी, खनिज पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा, जिससे वो ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे। बिखराव से पौधे नई और दूर दूर की जगहों पर उग सकते हैं, जिससे उनकी प्रजाति सुरक्षित रहती है। बिखराव से जो है पौधे अलग अलग जगहों पर नए नए पौधे उग पाते हैं। अगर बिखराव नहीं होगा तो अलग अलग जगहों पर नए नए पौधे नहीं उगेंगे। ठीक है, अब आते हैं आगे की तरफ। गतिविधि 10 में दिया है कि नीचे दी गई सारणी को देखकर प्रश्न के उत्तर लिखिए। किसान 1, किसान 2, किसान 3, इसमें परिस्थिति दिया गया है, उसके परिणाम दिए गए। पहले किसान में दिया गया है कि पौधे को कम पानी देता है, परिस्थिति परिणाम क्या होगा, तो उनको फसल नहीं मिलेगी। किसान 2 जो है पौधों की आवश्यकता अनुसार पानी देते हैं, उनको फसल ज़्यादा मिलेगी। किसान 3 पौधों को खूब पानी देते हैं, उनको फसल कम मिलेगी। अब किसान 1 के बारे में सवाल कर रहा है कि किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली, किसान 2 को फसल अधिक क्यों मिली, किसान 3 को फसल कम क्यों मिली। तो इसको आइए देखते हैं इसके उत्तर को। यहाँ पे है कि किसान 1 को फसल क्यों नहीं मिली, इसलिए कि किसान 1 ने क्या किया है कि फसल जो बोया तो उसने पौधों को बहुत ही कम पानी दिया। उनके जीवित रहने के लिए और विकास के लिए जितने पानी की आवश्यकता थी उतनी पानी नहीं दिया, जिसकी वजह से पौधे नहीं हुए। किसान 2 ने फसल को क्या किया, फसल उसको अधिक मिला। क्यों मिला, तो उसने पौधों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सही मात्रा में पानी दिया, इसलिए मिला। किसान 3 को फसल कम क्यों मिला, अब किसान 3 को फसल कम मिलने का कारण क्या है कि वो बहुत अधिक पानी दे दिया, जिससे पौधों की जड़ें खराब हो गई और उसका विकास रुक गया। तो इससे ये पता चलता है कि पौधों को जितने पानी की आवश्यकता है उतना ही पानी पौधों को देना चाहिए। अगर ज़्यादा या कम पानी देते हैं तो ये पौधों के लिए नुकसानदेह है, और इससे हम उसका पैदावार जो होगा कम होगा। ठीक है, अब देखते हैं गतिविधि 11। गतिविधि 11 में है कि बीजों के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसमें जैसे दिया है हवा, पानी, गर्मी, मिट्टी, तो इसमें विकल्प क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी कि हवा और गर्मी और पानी, ये 3 विकल्प बिल्कुल आवश्यक हैं बीजों के अंकुरण के लिए। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिया है कि नीचे दिए गए चित्र में अलग अलग परिस्थिति दी गई है, उनको देख करके नीचे दिए गए परिस्थिति के बारे में बताइए। ठीक है, बीज उगेगा नहीं उगेगा, आखिर उगेगा तो क्यों, तो देखते हैं। तो यहाँ पे सारणी में जो दिया है परिस्थिति 1 में कि इसमें बीज उगेगा या नहीं, तो नहीं उगेगा। परिस्थिति 1 में बीज नहीं उगेगा, क्यों, क्योंकि बीज पूरी तरह पानी में डूबा है, जिससे उसे हवा नहीं मिल पा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि बीजों के उगने के लिए पानी के साथ साथ हवा की भी आवश्यकता है। परिस्थिति 2 में देखते हैं कि बीज उगेगा या नहीं, तो इसमें भी हम देखते हैं कि उगेगा। क्यों उगेगा, क्योंकि अंकुरण के लिए पानी, तापमान और हवा ये तीनों उसे मिल रहे हैं। परिस्थिति 3 में है बीज उगेगा या नहीं, तो इसमें नहीं होगा। क्यों, क्योंकि बीज का ऊपर है, बीज जो है वो पानी के क्या है, ऊपर है, जिससे उसे अंकुरित होने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। तो इससे ये पता चल रहा है कि किसी भी बीज के अंकुरण के लिए पानी, तापमान और हवा ये तीनों की आवश्यकता होती है। अगर इनमें से कोई भी गायब रहेगा तो फिर बीजों का अंकुरण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमने पार्ट 3 को कंप्लीट कर लिया। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।